आज हम आया ताजमहल घूमने और हम ताजमहल के अंदर आ चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। ओ यार कितना सुंदर है। क्या आप इसकी हाइट निकालना चाहते हो, वो भी कुछ कैलकुलेशन करके? क्या आप इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हो? मैं सिखाऊंगा कैसे। और हम आ गए हैं स्पेस में। लगता है पूरे नहीं आए, एक जूता गिर गया है, इसको भी निकाल देते हैं। ये देखिए कितने सारे स्टार्स, कितने सारे प्लैनेट्स। क्या आपको इन स्टार, इन प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना या फिर स्टार और स्टार्स के बीच में डिस्टेंस निकालना? हाँ आप निकालोगे, मैं सिखाऊंगा। कितना सुहाना मौसम है। और वो देखिए एक एरोप्लेन उड़ रहा है। क्या आप उसकी हाइट निकालना चाहते हो? वो भी यहाँ खड़े खड़े। मैं सिखाऊंगा और आप निकालोगे। ये सारे कैलकुलेशन सीखने से पहले आज मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है क्या नहीं है। आज मैं आप दोनों की, ट्रिग्नोमेट्री की और आपकी दोस्ती करवाऊंगा। और आपको ये पता है कि दोस्तों से कभी डरा नहीं जाता। और अगर आपको इससे दोस्ती करनी है तो इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो पहली बात है, व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ इज ए ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड लेंथ की। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो इज अ फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन थे? तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फादर थे वो हिपार्कस, जो 190 BC में पैदा हुए थे। और ये जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, ये हमारे एस्ट्रोनॉमर भी थे और जो हमारे ये मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कहाँ यूज हुई? तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में यूज हुई। आप कहोगे सर एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी हमारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं। आप कहोगे सर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है? जो हमारे प्लैनेट्स, जो हमारे क्या नाम है स्टार्स, ये जो हमारे मून्स होते हैं, वो वहाँ पे इसका यूज हुआ था। आप कहोगे सर वहाँ पे कैसे यूज हुआ था? इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये किस पोजिशन पे है, इनके बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन है, ये कहाँ पे पोजिशन करते हैं, ये फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ था। अब कहोगे आपके दिमाग में ये रहता है कि सर डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? तो अब बेटा डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? ट्रिग्नोमेट्री को वहाँ यूज करते हैं जैसे कि भाई वीडियो गेम्स, जैसे आप पबजी खेलते हो, पबजी में आपको यूज करते हो मैप, क्रिएशन ऑफ मैप्स। फिजिक्स में ज़्यादातर फिजिक्स में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। या कोई क्या नाम है कंस्ट्रक्शन करते हो, या फिर आर्किटेक्चर, या फिर मैं कहूँ किसी बिल्डिंग या किसी टावर की हाइट निकालने के लिए एसेट्रा में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होते हैं, यूज हम करते हैं। ठीक है भाई, आपकी दोस्ती को और गहरी करने के लिए हम आ गए हैं क्लासरूम में। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, एक और चीज आपको पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री की हमने डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है आपका 3, गोनो का मतलब होता है एंगल्स या फिर आप बोल सकते हो साइड्स। ठीक है भाई, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? 3 एंगल्स और 3 साइड। 3 एंगल किस में होते हैं? ट्रायंगल्स में। 3 साइड किस में होती है? ट्रायंगल्स में। मतलब कि 3 एंगल और 3 साइड का मेजरमेंट हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अगर मैं बात करूं जनरली, तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम 2 चीज को पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं ट्रायंगल और एक हम पढ़ते हैं बेटा ज्योमेट्री। एक हम पढ़ते हैं ट्रायंगल और एक हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। और ट्रायंगल में भी बहुत सारे ट्रायंगल की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ एक ही ट्रायंगल की बात करूंगा। वो कौन सा है? राइट ट्रायंगल। वो कौन सा आपका? राइट ट्रायंगल। ठीक है भाई, वो कौन सा आपका? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो में देख लिए। ठीक है भाई, राइट ट्रायंगल में मान लो ये एंगल 90 डिग्री का है, और आपको एक चीज पता होगी, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, और अगर मैं एक और चीज बोलूं, मैंने बोला ये एंगल है, और एक मैं आपको बता दे रहा हूं कि एंगल आप थीटा को भी लिख सकते हो, एक्स को भी लिख सकते हो, वाई को भी लिख सकते हो, ए को भी लिख सकते हो, बी को भी ले सकते हो, अल्फा को भी ले सकते हो, और बीटा। मतलब कि एंगल कुछ भी हो सकता है।
एंगल कुछ भी हो सकता है, पर ट्रिग्नोमेट्री में जब आप एंगल लोगे तो एंगल के साथ साथ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। जैसे आपने एंगल ये लिया, जैसे आपने एंगल ये लिया, आपको एक बात बता दूं मैं कि एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो एंगल के साइड वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा बेस होती है। तो इसमें ये क्या होगा, ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अगर मैं ट्रायंगल ये लेता हूं, अगर मैं ट्रायंगल ये लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ पे, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हुआ। अगर मैंने एंगल ये लिया, मैं एंगल ये लिया, तो बेटा एंगल के सामने एक चीज हमेशा याद रखना कि एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, परपेंडिकुलर, कौन सी, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, जो उसके एंगल के साथ वाली साइड क्या है, ये है बेस। यहां तक कोई डाउट है, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है। और आपने राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपको, पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो h इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इतना आप ट्रायंगल्स में, इतना ट्रिग्नोमेट्री में जो हम ट्रायंगल्स में पढ़ने वाले, हम ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, अब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं। ठीक है भाई, उतार लेना, अच्छे से उतार लेना, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो पूछ लेना। इतनी जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी ट्रायंगल को आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ, तो ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो मैं आपको ये पता होगा बेटा कि जो ये लाइन होती है ये आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हम मैथमेटिकल में क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो आपकी होती है, ये आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन। ये क्या होती है आपकी वर्टिकल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये क्या बोलते हैं, ओरिजिन, हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे हम जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ओरिजिन के ऊपर हमारा जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। जब दो लाइन एक पॉइंट पे मिलते हैं तो हमें चार क्वाड्रेंट मिलते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, और एक और चीज, यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होते हैं। इतनी आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए जो आपको 9th और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीख चुके हो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से। अब मैं फिर बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम ट्रायंगल्स में हमने जो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि ट्रायंगल्स की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योमेट्री की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आप समझो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री के साथ दोस्ती होगी। ठीक है भाई, आप कहोगे सर कैसे, चलिए देखते हैं। अब भाई मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक राइट ट्रायंगल आपको बना के दिखाया था, ये लाइक दिस। ठीक है भाई, तो मान लो ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो जब हमने कोई ट्रायंगल मिलता था तो भाई हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशो को अज्यूम किया था, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो को हमने क्या किया था, अज्यूम किया था। तो भाई किसी ने बोल दिया कि भाई P बाई एच निकालना है, तो P बाई एच निकालना मतलब कि परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हुआ तो हमारा क्या होगा। तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशो को अज्यूम किया था, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो थे जैसे साइन थीटा, साइन ई रेशो, तो हम इसको बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही अगर किसी ने बोल दिया B बाई एच, तो उसको हम बोलते थे कोस थीटा, उसको हम क्या बोलते थे, कोस थीटा। ऐसे ही अगर किसी ने बोल दिया, अगर मैं कहूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, अगर मैंने बोला कि साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो मैं बोल सकता हूं टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा क्या होगा, P बाई बी। आप करके भी देख सकते हो, आप करके देख लेते हैं।
साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब आपको बताया साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, कोस थीटा क्या है, बी बाई एच, बी बाई एच, एच एच कैंसिल आउट हुआ तो पी बाई बी, तो टेन थीटा क्या है आपका, पी बाई बी। चलो ठीक है, ये तो उसने स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने एज्यूम किए थे, पर किसी ने एक सवाल पूछा, अगर मुझे ये मिल जाए कि एच बाई पी, एच बाई पी मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने और निकाले, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वे इनके इनवर्स है, हम ये भी बोल सकते हैं वो इनके इनवर्स है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि भाई साइन थीटा को अगर मैं लिख दूं एच बाई पी तो हम उसको बोलेंगे कोसेक थीटा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। अगर ऐसे ही मैं एच बाई बी लिख देता हूं तो मैं उसको बोलूंगा सेक थीटा। अगर मैं कोस थीटा को अपॉन साइन थीटा करता हूं तो मेरा आएगा कोट थीटा, उसको मैं लिखूंगा बी बाई पी तो हमारा हो जाएगा कोट थीटा, यह हमारा हो जाएगा कोट थीटा। अब मुझे ये बताओ इन 6 के अलावा और कोई रेशो बन सकता है या नहीं बन सकता, और कोई रेशो बन सकता है ये नहीं या नहीं बन सकता। अब कहोगे रेशो, आपने रेशो ये पढ़ा होगा 2:3, ये तो बेटा रेशो की खुद की फॉर्म होती है, ये तो आपकी क्या होती है, रेशो की खुद की फॉर्म होती है, और ये हमारी रेशो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, और ये हमारी रेशो की डेसिमल फॉर्म होती है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। अब ये मुझे बताओ कि इन 6 के अलावा कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो भाई अच्छे से देख लो, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, और इनका उल्टा कोसेक थीटा क्या होता है, अपॉन पी, सेक थीटा क्या होता है, अपॉन बी, और कोट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। अगर आपको ऐसे याद नहीं होंगे तो एक हमने फॉर्मूला सीखा था, ट्रिक भी बोल सकते हो कि पंडित बोले प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, टेन थीटा क्या होगा, बी बाई बी, और इसका उल्टा तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है भाई, आप ये भी याद कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो ठीक है भाई। अब हमने स्टार्टिंग में आपको स्पेस में ले गया था, ताजमहल घुमाने ले गया था, फिर एक प्लेन उड़ रहा था, उसकी हाइट निकालने आपको मैंने बोला था। तो अब कुछ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हम देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, इसको उतार लो, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जितना आप बार बार प्रैक्टिस करके लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, इसको उतार लो। अब भाई जैसे मैं बात करता हूं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, कोई प्लेन उड़ रहा है, मान लो यहाँ कोई प्लेन उड़ रहा है, यार प्लेन बना लेना अपने आप, मैंने ये प्लेन बनाया, जैसे मुझ पर बनाना आता है वैसे मैंने बना दिया। ठीक है भाई, अरे आप यहाँ पे खड़े हो, और मतलब कि ग्राउंड से टच खड़े हो और आप ऊपर देख रहे हो। अगर आप ऊपर देख रहे हो, इस मतलब कि प्लेन, ऑब्वियसली बात है प्लेन नीचे तो थोड़ी उड़ेगा, प्लेन ऊपर ही उड़ रहा है। अगर आप प्लेन को देख रहे हो, अगर आपको अगर इसकी हाइट निकालनी है, अगर मान लो इसकी हाइट आपको मैंने बोला था, अगर आपके उसकी हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, अगर मुझे इसका एंगल पता होगा, और यहाँ से लेके इसकी ये डिस्टेंस पता होगी तो मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं। कैसे? अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस आपको पता होगा। नहीं पता तो पीछे एक बार देखो क्या लिखा था मैंने। अगर ये एंगल और मुझे ये बेस पता होगी, क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं? कैसे? tan थीटा यूज करके। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक प्लेन को देख रहा हूं, अगर मुझे प्लेन की हाइट डिस्टेंस हाइट निकालनी है, कितनी हाइट क्या रहेगी, अगर मुझे ये एंगल और ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जहां से आप देख रहे हो ग्राउंड का डिस्टेंस पता होगा, तो मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं कि कितनी ऊंचाई पे ये उड़ रहा है। ठीक है भाई, आपको कैसे सम एप्लीकेशन को ट्रिग्नोमेट्री के यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने आपको स्पेस में बोला था कि भाई मान लो आपके पास 2 स्टार्स हैं, मान लो आपके पास लाइक दिस ये कोई स्टार्स है ये, ठीक है भाई, ये आपके पास कोई 2 स्टार्स हैं यहाँ पे, ये लो, ये थोड़ा सा देख लेना भाई,
ये होगा कोई भी यार, अच्छे से बना लेना, ठीक है भाई। ये आपके कोई 2 स्टार्स हैं। अब आपने देखा, आप यहाँ पे खड़े हो, पहले आपने यहाँ पे खड़े हो, तो आपको पहले इसने यहाँ से देखा, ठीक है भाई। फिर आपने इसको इस देखा, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपने पहले स्टार को देखा, फिर स्टार्स को देखा। आपने बोला कि मैं इसकी हाइट कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इनकी हाइट या इनके बीच में दूरी कैसे निकाल सकता हूँ। तो भाई तो मैं क्या करूँगा, देखो भाई यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा, ये मान लो थीटा, ये मान लो कोई अल्फा एंगल आपका बन रहा है। तो अगर मुझे इसकी एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है, मैं हाइट निकाल सकता। ये चल आपको इनके बीच में डिस्टेंस पता है, अगर मुझे ये एंगल पता है और इसकी इन दोनों की हाइट पता है, तो मैं इनके बीच में दूरियां भी निकाल सकता हूं। तो मैं इनके बीच में क्या निकाल सकता हूं, दूरियां भी निकाल सकता हूं, इनके बीच में डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूं। रिपीट करूं, अगर मुझे दोबारा बना देते हैं इसको, स्टार को ऐसे लिख लेते हैं अब, ठीक है। कोई 2 स्टार है यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो, पहले स्टार को देख रहे हो, फिर स्टार को देख रहे हो। तो आपसे पूछा गया कि भाई इन जो स्टार्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। अगर आपको ये एंगल अल्फा दे रखा है और ये एंगल आपको बीटा दे रखा है और इनकी हाइट दे रखी है, और आपसे बोला गया कि ये फाइंड करो, आपसे बोला गया है कि ये फाइंड करो, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे ये गिवन है और एंगल गिवन दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं। अगर मुझे ये है और मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं tan थीटा p/b निकालना, तो मुझे BC है, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा ना। तो मुझे क्या बता है, एंगल परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या आपकी बेस। तो परपेंडिकुलर और एंगल पता होगा, तो क्या मुझे बेस निकाल सकता हूं, क्या मैं इनके बीच में दूरी निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। अब बताओ, आपको समझ में आप कहोगे सर ताजमहल, तो बेटा ताजमहल को भी तो हम ये देख सकते हैं कि मान लो कोई ताजमहल है, ये मान लो कोई एक ताजमहल है, लाइक दिस वे, मैंने जैसा मुझे बना आता है। अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ और इसकी मुझे हाइट निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, मुझे एंगल गिवन है, और मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, और ये हाइपोटेनस आपका। अगर मुझे बेस दे रखा है, मुझे एंगल दे रखा हो tan थीटा, अगर मुझे एंगल दे रखा हो और मुझे बेस पता है, तो मैं आराम से इसकी हाइट निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। क्यों? यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से, इन मेथडों से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ताजमहल की हाइट, या फिर कोई एक प्लेन हवा में उड़ रहा है उसकी हाइट वहां से खड़े मैं निकाल सकता हूं, या फिर 2 स्टार्स या 2 प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मैं इजीली निकाल सकता हूं। अगर आपको और अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, तो आप मेरी आने वाली वीडियो भी देखें, और ये बताइए इस वीडियो में आपको मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर इस वीडियो में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में करिए। अगर कोई डाउट है तो तब भी कोई कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू वेरी मच।